वह धीरे धीरे उसका तलवा सहला रहा था। अपने पांव नीचे मत रखना मिति, मैले हो जाएंगे। मैं तो हिंदुस्तान का राजा हूँ, तुम्हें सदा फूलों पर चलाऊंगा। हजारों नौकर चाकर तुम्हारे इशारे के इंतजार में खड़े रहेंगे। फूलों को भी तोड़कर लाना नहीं पड़ेगा, जहां तुम मुझे देखकर मुस्कुराई कि अपने आप फूलों की वर्षा हो जाएगी। उद्धरण। वो उसके होठों को चूम रहा था। हाँ मेरे प्यारे चंदन, मैं तुम्हारे राज्य की अकेली महारानी। बस कुछ ही महीने, लाल नीले पीले रंग के वलयों का ऊपर नीचे होता नर्तन, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आकाश में उड़ चले थे। बादलों के पार जहां परियां नाच रही थीं, मधुर संगीत बज रहा था। हौले हौले सुबह हुई, पंछी जागे। उठो ए सोने वाले, भोर जगाए। अरे ये क्या, बार बार यही लाइन। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये कौन आ मरा सुबह सुबह, और वह कहाँ चला गया? जरा दरवाजा भी नहीं खोल सकता। कितना सुहाना सपना था। ओह, उसके पूरे अंग में झुरमुरी सी हो रही थी, उस पर सपने का प्रभाव पूरी तरह छाया हुआ था। जरा सा आंखें खोलकर उसने अपने गाउन की तलाश की। वह दूर पलंग के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। इस बीच कभी गाना बजता जो उसके डोरबेल का रिंगटोन था, कभी दरवाजे पर थाप पड़ती। आ रही हूँ, उसने अनमने स्वर में आवाज का उत्तर दिया। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसने बगल वाले कमरे से दरवाजे की ओर बढ़ती पदचाप सुनी। अब जा रहा है, जब मेरा सपना टूट गया। वो गुस्से से बड़बड़ाए। हाय, सर दर्द से फटने लगा। उसने दोनों हाथों में लेकर अपना सिर दबाया। वह लुंगी के ऊपर शर्ट पहनता दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने कल्पना मैडम अपना बड़ा सा बैग संभालती खड़ी थीं। आइए आइए मैडम, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वह दरवाजे से हट गया था। सुबह ही है अभी तक, दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैडम अंदर आकर सोफे पर बैठ चुकी थीं। अच्छा हो उसी से बात करती रहे। नंबर 1 की माथा है डोकरी, सब बनावटी, बालों में एक भी बाल हवाइट नहीं मिलेगा। लगता है हर हफ्ते पार्लर जाती है। दांत भी अवश्य नकली ही होंगे। साड़ी की कल्फ देखो, एकदम कड़क, अच्छी छनने लगी है दोनों की। अच्छा है छने अपने को क्या, अपन तो बस दिन गिन रहे हैं। 18 साल इधर पूरे हुए उधर उड़। छू, उसने एक बेफिक्री की अंगड़ाई ली और मुंह धोने के लिए वॉशरूम चली गई। मिति नहीं दिख रही है। उन्होंने उसके कमरे की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। उसका अभी उठने का टाइम कहाँ हुआ है? पूरी रात मोबाइल से लगी रहती है, जब नींद खुलती है तब सुबह होती है। आपकी आवाज सुनकर उठी है ऐसा लगता है। उसकी आवाज में वही तिरस्कार था जिसे सुनकर मिति का आधा खून जल जाया करता है। वह रात भर जागे या दिन भर सोए, किसी को क्या मतलब है? अपना दिन भर छछूंदर की तरह छुछुआटा है तो कौन कहने जाता है। जिसे पाएगा बस उसकी ही शिकायत करेगा, गोबर जैसा मुंह बनाकर। उसकी तो तकदीर ही फूटी थी जो माँ चली गई उसे छोड़कर। इतनी स्वस्थ, इतनी सुंदर, देखकर कोई कह नहीं सकता था कि 50 के पेटे में है। वैसे ही सुव्यवस्थित रहन सहन, उनका सिंदूर टीका मलिन कभी नहीं देखा था मिति ने। पता नहीं कब उठती थीं कब सोती थीं। उनके रहते इसकी भी पहचान कहाँ हो पाई थी। वैसे ये पहले भी उसे घूर घूर कर देखता था। कहता भी था मेरे भांजे को पाल क्या दी, तुम्हारा हक बन गया अपने मैके वालों को रखने का। इससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम लाद रही हो मुझ पर इसे। कहता तो सच ही है, इससे उसका खून का क्या कोई रिश्ता नहीं है। यह उसका मौसा लगता है तो क्या हुआ, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं दुनिया में। एक तो उसके माँ बाप उस हिंसा के शिकार हो गए जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। छोटे चाचा ने दिन दहाड़े घर में घुसकर खाना खाते पिताजी एवं गिलास में पानी ढालती माँ को गोलियों से भून डाला था। वह संभव के साथ पड़ोस में खेल रही थी। घटना की खबर सारे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई।
पड़ोसन ने उन्हें ऐसा छुपाया कि हत्यारा उन्हें ढूंढता ही रह गया। वह पूरा वंश नाश करके उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। बाद में जब वह कुछ दिनों के लिए जेल गया तब बड़ी मौसी उसे ले आई और छोटी संभव को ले गई। 3 साल छोटा है मिति से। अब तो वह भी बड़ा हो गया होगा। छोटी मौसी उसे अपने साथ जापान ले गईं। आज तक दोबारा भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल सके, शायद इस डर से भी कि कहीं दुश्मन उसकी जान के पीछे न पड़ जाए। छोटी मौसी न स्वयं कभी देश लौटी न संभव को ही भेजा। वो अपने माता पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। बहुत दिन तक तो लगता था सब झूठ कह रहे हैं, वे हैं इस दुनिया में, लेकिन कब तक सच से आंखें मूंदे रहा जा सकता था। अरे कहाँ हो भई मिति बिटिया, जल्दी से इधर आ जाओ, मैं तुम्हारी पसंद के दही बड़े बनाकर लाई हूँ। ये पहले पहले उसे ही मिली थी आनंद मेले में। उसने अपनी सहेलियों के साथ पॉपकॉर्न का स्टॉल लगाया था। वह मेले में किसी संस्था के बच्चों को लेकर आई थी। माँ के न रहने की बात जानकर एकदम से चिपक ही गई। आज तक कुंवारी घूम रही है, लगता है अभी तक इसकी तलाश जारी है अपने जीवन साथी की। ठाकुर साहब करती रहती है। देख ही रही है अच्छे पद पर काम कर रहा है, घर द्वार सब जमा जमाया है। आज भले ही बाप बेटी अपने अपने खाने का इंतजाम अपने हिसाब से करते हैं, अल्पविराम घर में सब वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं। संडे छोड़कर नौकरानी के लिए दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं रहता था। इसने चिढ़कर उसे छुड़ा दिया था, वह जो नीलेश सिंह ठाकुर कहलाता है। हाँ, पूछे न पूछे, मैं दूल्हे की चाची, अब ये आ रही हैं माँ बनने। उसने घृणा से मुंह में भरा टूथपेस्ट थूक दिया। लगता है कुछ खिचड़ी विचड़ी पकने लगी है। अभी मात्र 3 महीने ही हुए हैं पहचान हुए और हर रविवार को आने लगी है किसी न किसी बहाने से। ये तो जब से बीवी मरी है एकदम से पागल हो गया है। 2-4 दिन वह स्कूल क्या नहीं गई, नाम ही कटवा दिया। 2 साल हुए माँ को गए, स्तन कैंसर से मरी थी। इलाज में तो कोई कमी नहीं किया था। इसन अल्पविरा में मुंबई ले लेकर जाया करता था। 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, बड़े कष्ट से मुक्ति मिली थी उन्हें जीवन से। वह अपने दुख में ऐसा डूबा कि भूल ही गया मिति को। यूं कहे तो उसने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा ही कब था। बस पल रही थी कुत्ते बिल्ली की तरह। माँ ही पेरेंट्स मीटिंग में जाती, रिपोर्ट कार्ड साइन करती, ट्यूशन छोड़ने जाती, स्कूल के लिए तैयार करती। ये तो अक्सर लड़ा करता था, मेरे भांजे ने तेरे ही कारण घर छोड़ा है। तू यदि उसे माँ का प्यार देती तो क्या कारण था कि शादी होते ही एकदम बेगाना हो गया। वह रोती थी, बस मेरी यही गलती है कि मैंने बांझ होने के बाद भी माँ बनने की कोशिश की। अपनी नंद के बेटे को माँ बनकर पाला। जब वह बीमारी से हार गई, मनस के पापा अपने को संभाल नहीं सके। 2 माह बाद ही मनस को अकेला छोड़ गए, तब मैंने उसे गले से लगाकर पाला। अब जब मेरी बहन के साथ इतना बुरा घट गया तो क्या उसके बच्चों को सहारा देना हमारा मानवीय कर्तव्य नहीं है? हमारा मन भी लगा रहता है। अरे मिति बेटी कितनी देर लगाती फ्रेश होने में। वह आवाज दे रही थी, आप लोग लीजिए ना आंटी, मैं आ रही हूँ। उसकी नज़र चाय के बर्तन पर पड़ी, न जाने कब से गंदा जमा पड़ा था। अपने रहो तो धो धा कर बना लेते हैं, अब ये देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को न जाने कितना शौक होता दूसरों के जीवन में झांकने का। कैसे मांझू, माँ ने तो कभी कुछ करने ही नहीं दिया। बीमार रहती थी फिर भी उसे खेलने कूदने पढ़ने लिखने का बराबर अवसर दिया करती थी। तू पढ़ लिख ले, जो कुछ सीखना हो सीख ले, घर के काम तो जीवन भर करने हैं, वो सब तो मैं तुझे 1 महीने में सिखा दूंगी। चली गई माँ। अब तो उसकी मिति के समान बुरा कोई रह ही नहीं गया संसार में। उसकी आंखें भर आईं अपने पुराने दिन याद करके। अरे तुम चाय के बर्तन मांझ लाए। वह किचन तक आ गई थी। उसके हाथ में पेपर प्लेट थी जिसमें उसने दही बड़े रखे हुए थी। पेपर प्लेट वह अपने साथ ही लेकर आई थी।
पहली बार नहीं आई थी इस घर में। ठीक है ना आंटी, आप बैठिए ना। उसकी निगाहें संकोच से झुकी हुई थीं। यदि वह